नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में एक पुरानी कहावत है जो आजकल के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठें बोलनी पड़ती है, और जब 100 झूठ बोले जाते हैं भाई साहब, तो आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो फिर उसे मारनी पड़ती है पलटी, जिसे आजकल की भाषा में यू टर्न कहते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश की सबसे जिम्मेदार संस्था भारत का चुनाव आयोग, जिसे लोग अब तंज में कछुआ भी कहने लगे हैं, उसका हाल बिल्कुल भाई साहब ऐसा ही नजर आ रहा है। पहले राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार जैसे साहबजादों ने मिलकर इस संस्था की साख को जो कचरा भाई साहब किया है, वो देखकर अफसोस भी होता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक बार फिर से एक ऐसा धमाका किया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पोल खोलकर भाई साहब रख दी है। मामला बहुत ही बड़ा और गंभीर है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। चुनाव आयोग के वकील खड़े थे। उन्होंने कोर्ट से कहा, हुजूर, ये जो डुप्लीकेट वोटर हटाने वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही खराब है, एकदम रद्दी सा ये नजर आ रहा है, ये सारा काम गड़बड़ कर देता है, इसलिए हमने बिहार में इसका इस्तेमाल नहीं किया। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातें मान ली। हमें भी लगा चलो आयोग अपनी गलती मान रहा है, लेकिन अब जो ट्विस्ट देखिए जो आ रहा है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट भाई साहब बताती है कि जिस सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट में खराब और इस्तेमाल के लायक नहीं बताया गया, उसी सॉफ्टवेयर को भाई साहब चुनाव आयोग ने चुपके से, चोरी से, बिना किसी शोर शराबे के 12 राज्यों में फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, जो चीज 8 दिन पहले जहरीला थी, जहर वाली थी, वो 8 दिन बाद अमृत कैसे बन गई? क्या सॉफ्टवेयर ने कोई तपस्या भाई साहब कर ली थी? नहीं दोस्तों, ये सब झोल झाल है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब गुपचुप तरीके से हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई लिखित नियम नहीं बनाए, कोई प्रोटोकॉल नहीं जारी किया है। जब पत्रकारों ने अफसरों से पूछा कि भैया नियम क्या है, तो पता चला कि अफसरों को कहा गया है अपने कॉमन सेंस से काम चलाओ। वाह, भारत का लोकतंत्र अब संविधान और नियमों से नहीं भाई साहब, बल्कि कॉमन सेंस से चलेगा। और कॉमन सेंस तो आप जानते हैं हर आदमी का अलग अलग होता है। इसका नतीजा क्या हुआ? रिपोर्ट बताती है कि 11 राज्यों में करीब 3 करोड़ 70 लाख नाम ड्राफ्ट रोल से भाई साहब हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 3 करोड़ 70 लाख, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये कोई देश की या कई देशों की आपको भाई साहब कुल आबादी से ज्यादा नजर आती होगी। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का उदाहरण आप देख लीजिए, ले लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे आज ये डेटा को देख के। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि अकेले प्रयागराज जिले में 47 लाख वोटर गायब हैं, और उनमें से 11,56,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम 31 दिसंबर की लिस्ट से गायब हो जाएंगे। जी हां, 11.5 लाख वोटर एक ही जिले से, यानी करीबन बात करें तो 25%, हर चौथे आदमी अब वोटर नहीं रहेगा भाई साहब। मेरा सवाल सीधा है और कड़वा भी साबित होगा आज। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिन लाखों लोगों को आप लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? अगर वो नागरिक नहीं है तो वो अब तक यहां हमारे देश में कर क्या रहे थे? और अगर वो नागरिक है तो उनका वोट देने का अधिकार किस कानून से छीना जा रहा है? क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है? और सुनिए, मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, एक नया मैपिंग सॉफ्टवेयर भी घुसा दिया गया है। इसका नियम यह है कि आपको 2002 से 2004 की पुरानी वोटर लिस्ट से अपने किसी रिश्तेदार को जोड़कर सबूत देना होगा। अब सवाल यह है कि रिश्तेदार किसे माना जाएगा भाई साहब? ज्ञानेश कुमार जी ने टीवी पर बोल दिया था
पिता, चाचा या उस पीढ़ी का कोई भी। लेकिन साहब टीवी पर बोलने से कानून नहीं बनता है, मैं ये भी पूछना चाहूंगा। लिखित में कोई परिभाषा नहीं दी गई। नतीजा यह है कि बीएलओ कंफ्यूजन में है। वो किसी को रिश्तेदार मान रहे हैं, किसी को नहीं, और जो ये साबित नहीं कर पाएगा वो संदिग्ध की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दोस्तों ये तो हुई कागजों पर आपकी पहचान मिटाने की बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू और खौफनाक पहलू अब आ रहा है, खतरनाक पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ सिस्टम आपको कागजों से मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क पर नफरती भीड़ आपको दुनिया से मिटाने में तुली हुई है। अभी की हाल ही की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जिसे हम देवभूमि भाई साहब कहते हैं, वहां 24 साल का एक नौजवान अंजल चकमा अपनी जान से भाई साहब हाथ धो बैठे हैं। अंजल त्रिपुरा का भाई साहब रहने वाला था, एमबीए का छात्र था। वो और उसका भाई बाजार गए थे, वहां कुछ नफरती चिंटुओं ने उन्हें घेर लिया, उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाने लगा। अंजल ने बड़े प्यार से समझाया भी, भैया मैं भारत का हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया का नागरिक हूं, मैं विदेश का नहीं हूं। लेकिन नफरत की पट्टी बांधे इन लोगों को यह बात समझ ही नहीं आई। उन्हें तो बस शिकार चाहिए था। उन्होंने अंचल को इतना पीटा, इतना मारा कि 2 हफ्ते तक अस्पताल में तड़पने के बाद उसकी भाई साहब अब जाके मौत हो गई है। जरा आप कल्पना कीजिए उस मां के दर्द की, जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था और उसे वापस क्या मिला है, एक लाश। और गुनाह क्या था इसका, बस ये कि उसकी शकल उन जाहिलियों के हिसाब से इंडियन नहीं लग रहा था। भाई साहब क्या यही वो अमृत काल है जिसका डंका पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है, जहां अपने ही देश के नागरिक को राजधानी में पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि वो अलग दिखता है, उसका फेशियल थोड़ा चाइनीज जैसा दिखता था। ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं है, मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा। ये एक ही सिक्के के भाई साहब 2 पहलू नजर आ रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर चुपचाप आपका नाम काट रहा है, आपकी नागरिकता पर अब सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ नफरत से भारी या बड़ी भीड़ आपको सड़क पर घुसपैठिया या विदेशी बताकर मार रही है। मकसद एक ही है, डराना, हटाना और आपको मिटाना। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने उस दिन चुनाव आयोग की बात मान ली थी, अब पूछेगा कि 8 दिन में सॉफ्टवेयर ठीक कैसे हो गया? क्या वो पूछेगा कि इतनी गोपनीयता क्यों बढ़ती गई है? भाई साहब क्या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री उस नौजवान के परिवार को जवाब दे पाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे है, आप कब तक चुप रहेंगे? आप कब तक इसे दूसरों का मामला मानकर टालते रहेंगे? याद रखिएगा, जब आग लगती है तो वो किसी का घर नहीं पहचानती। भाई साहब आज प्रयागराज में 11 लाख नाम काटे गए हैं, कल आपके शहर की बाड़ी हो सकती है। आज अंचल मारा गया है भाई साहब, कल कोई और हो सकता है। लोकतंत्र जिंदा तभी रहता है जब जनता सवाल पूछती है। तो आप सवाल पूछना बंद मत करिए, सवाल पूछते रहिए, अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए। सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है इन मामले में, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और आपको अगर लगता है कि यह बात देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत बरतिएगा। चैनल पर जो भी मेरी बहन लोग या मेरे भाई लोग जो भी जुड़ रहे हैं पहली बार हमारे साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी दीजिए हमें इजाजत। जुड़ने के लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।